हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है वैसे आपका। आप यानी पूछ रहे हैं कि पंजाब कैबिनेट के नाम बताएं। कौन है? कौन है कैबिनेट में? खजाना किसके पास है? इत्तलात किसके पास है? देखिए, इस कैबिनेट के हवाले से चूँकि मरीम नवाज साहिबा ये सोच कि इस वक्त जिन हालात से उनकी पार्टी का सामना है, तो ऐसे में नए चेहरे और वो लोग जो परफॉर्मर हो, मुझे ये लग रहा है थोड़ी सी बदली बदली सी मुस्लिम लीग नून लग रही है। अच्छा। वरना इनकी रवायतन एक चीज़ें चलती हैं। तो जो पंजाब असम्बली में इस वक्त अफराद आए हैं, उनमें से तो मैं आपको बताऊंगा, मरकज़ से भी कुछ लोग यहाँ पर आएंगे। यानी मरियम औरंगजेब साहबा में साथ दिखी आज। हाँ, मरियम औरंगजेब साहबा तो यहाँ पर भी थी। हाँ जी, और दोनों वहाँ लिस्टों पर में थी। दोनों, लेकिन आज उन्होंने यहाँ पे हल्फ उठा लिया। फिर अंकल मेरी की खबर वापसी यह हुई है कि उनकी बड़ी डिमांड थी वहाँ पे मरकज़ में। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब चाहते थे कि ऐसा तगड़ा उनके साथ इंफॉर्मेशन। लेकिन चले, अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, मुसद्दिक मलिक साहब हैं, दो चार नाम हैं इस तरह के। खैर, अब मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं वो यहाँ पर आप यूँ समझिए कि अमली तौर पे पंजाब को चलाने में वो, आप उनको कह लें कि गैर कैबिनेट की राना सनाउल्लाह, हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह लें या जो भी कहना चाहें आप कह लें। ठीक है। वजारत उनके पास जो भी हो। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की आपने बात पूछी, आप कह भी चुके हैं, अज़मा बुखारी साहिबा। वो हमें इस तरह से पता चल रहा है कि जो सरकारी अफराद हैं उनके साथ लिंक होना शुरू हो गए, उनकी एक टीम बन गई है। और आज भी जो जिस तरह से वो बात कर रही थी उससे अंदाज़ा हो रहा था। एक दो नाम नए भी हैं, जिस तरह लाहौर से फैसल सैफ खोखर हैं, इसी तरह कसूर से राना सिकंदर हयात हैं, जो ख़ुद भी जीते हैं, उनके वालिद एमएनए बने हैं। वो पहले इनकी यूथ का जो ये सारा सिस्टम है उसको लीड कर रहे थे, फैसल और वो। हाँ, तो फैसल जो हैं और ये दो आगे। इसी तरह यूथ में आपने देखा कि डिप्टी स्पीकर जो इन्होंने बनाए हैं वो साउथ पंजाब से, बालपुर से ज़हीर इकबाल चन्नड़ बनाए। चन्नड़ फैमिली बड़ी वहाँ की पॉपुलर फैमिली भी है और लीगी फैमिली इनके साथ लॉयल है। बिलाल अजहर कियानी एक नाम है जेहलम से। अच्छा जी। बने एमएनए हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि उनको शायद यहाँ पर एडजस्ट किया जाए। यहाँ पे वफाक में भी उनकी डिमांड आई है। अंकल आ रहे हैं काबीना में? अंकल आ रहे हैं? अंकल तो होंगे। अब अगर आप अंकल ख्वाजा सुलेमान रफीक को कहेंगे, ख्वाजा इमरान नज़ीर को कहेंगे, परवेज रशीद साहब को देखना पड़ेगा, दोनों में कहीं जाना है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने सेनेट जाना। साहब को जनाब, आज बाबर डोगर साहब हमारे, मुझे टेबल के इस तरफ आना पड़ेगा। हाँ, हम इकट्ठे ही थे आज। बाबर डोगर साहब भी 6-7 घंटे बाबर साहब देखें, लेकिन बाबर साहब थके थके नहीं लग रहे हैं। मुझे लग रहा है उन्होंने जो है ना वो खबरें मजीद निकाली हैं इस बीच, जब आप ट्रैवल करके यहाँ आ रहे थे। डोगर साहब को 2-4 बातें और पता करके आ चुके हैं। डोगर साहब, आपकी इस फातिहाना मुस्कुराहट के पीछे खबर क्या है? हमें खबर दें, क्या माहौल है, क्या सूरत हाल है? मियां असलम इकबाल के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के मामलात हैं, दूसरी तरफ काबीना की तश्कील है, क्या मंजर है पंजाब असम्बली का, और खबर क्या है जिस पे आप मुस्कुरा रहे हैं? देखिए, खबर तो आज एक ही बड़ी है कि नून लीग के ने आज 2 बंदे जो हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नॉमिनेट कर दिए हैं। और उससे बड़ी अहम चीज़ ये है कि नून लीग को 201 अरकान ने, उनके जो अरकान थे आज वो असम्बली में थे, तो बड़े आराम से लग रहा है कि कल वो अपना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो कैंडिडेट है उसको जितवा लेंगे। यानी कि मलिक मोहम्मद अहमद खान और ज़हीर चन्नड़ जो है, लग रहा है कि आज आराम से जीत जाएंगे। दो के पीटीआई जो थी आज उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया, अभी भी उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजर्वेशन है, टेस्ट करेंगे इस इलेक्शन को डिले किया जाए। जब तक इलेक्शन कमीशन जो है वो उनकी इस पिटीशन पे फैसला नहीं कर देता, उनको रिजर्व सीटें नहीं देता, उस वक्त तक ये इलेक्शन बेईमानी है, क्योंकि उनके पास ख़वातीन की रिजर्व सीटें जो है उसके वोट उनको नहीं मिल सकेंगे। और ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। बल्कि इस सारी सूरत हाल में कल के दिन के बाद, जब आप कह लीजिए कि स्पीकर साहब भी मुस्लिम लीग नून के आ जाएंगे, डिप्टी स्पीकर भी आ जाएंगे, वो जो आज प्रोडक्शन ऑर्डर हो गए फौरी, और वो जो एक सहूलत मिल जाती है, अमूमन अपना बंदा बैठा हो, तो क्या क्या नहीं हो जाता वड़ाई साहब? नहीं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये सीखा है कि जो स्पीकर है, क्योंकि लास्ट टाइम इनको मसाइल स्पीकर से ही हुए थे, और वो ये चाहते थे कि कोई तगड़ा वहाँ पर बंदा हो जो मैनेज करे, हाउस को मैनेज करना। देखिए, 97 लोग थे आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, और दूसरी तरफ 200+ लोग थे। 97 लोग जब ऐवान से बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, तो कार्रवाई को चलाना कोई स्मूथ मुमकिन नहीं होता। तो ऐसे में मलिक अहमद खान आज ही अपना किरदार अदा कर रहे थे। सप्तान खान साहब बार बार उन्हें कह रहे थे कि मलिक साहब आपकी ये ड्यूटी है, आप ये कर दें। नाम उनका आ चुका हुआ था, गौर ये हो रहा था कि सूबाई वज़ीर कानून या स्पीकरशिप के लिए। तो फिर ये तय पाया, दोनों जगह फिट आते हैं, कानून के आदमी हैं, वकील हैं अच्छे, और दोनों तरफ फिट आते हैं। अब यहाँ पे भी, क्योंकि स्पीकर भी आपको ऐसा बंदा चाहिए जो टेक्निकल भी हो।
क्योंकि हाउस में नंबर बड़ा ट्रिकी है। सप्तान साहब से जब हमने पूछा कि आप इतने लेट क्यों आए, तो मैंने उनसे ये सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा तैयार होने में आपने इतना वक्त लिया। कहते तैयार होने में ज़ाहिरी नहीं, पढ़ने में वक्त लगाया है कि जाके क्या ऑप्शन खुले हैं क्या नहीं है, क्योंकि आपका स्पीकर है, ये आप हाउस के कस्टोडियन होते हैं, आप अपनी जानिबदारी उस तरह से नहीं, आप होते तो किसी पार्टी से मुतखिब हो गया, लेकिन गैर जानिबदार रहना होता है और आपको उसूल ज़वाबित में रहना होता है। पंजाब असेंबली की अगर हम बात करें तो एक चीज़ जो हम यकीनन नहीं भूल सकते, दौर में हमने देखा कि बड़ा क्योस रहा, और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ इस्तेहकाम आएगा और वाकई इससे हटके पंजाब के बारे में भी सोचा जाएगा। इस्तेहकाम आएगा, यानी पाकिस्तान पार्टी की खातून आ गई हैं आज पंजाब। हाँ, एक पार्टी की वो मखसूस नशिस्त पे आ गई हैं। वहाँ पे जो आज माहौल मैंने देखा टेंस था। मियाँ असलम इकबाल साहब अगर वहाँ पर आते तो यकीनी तौर पे असम्बली तक पहुँचते पहुँचते उन्हें गिरफ्तारी होती और सारे मामला होते। और वहाँ पे जितनी फोर्स थी अंदर बाहर, जो इंतजामात थे, जब मैं पंजाब असम्बली के ऑफिशियल से भी बातें कर रहा था तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि सख्त इंतजामात किए गए हैं। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोगों ने ये भी दिन आ गए, ये भी कहा है कि जी देखें ग्वांतानामो बे बना दिया है, इतनी फोर्स और ये वो। मेरा ख्याल ये है कि इस्तेहकाम के लिए कंट्रोल्ड काम चलेंगे। अच्छा, इसमें जब जवेरिया इस्तेहकाम की बात करें तो मेरे जहन में एक चीज़ है, कल एक खबर आ रही थी कि शायद वो जो वजारत आला का इलेक्शन है उसमें खलल डालने की कोशिश करेंगे, बॉयकॉट का भी ऑप्शन गौर करें सुन्नी इत्तेहाद तहरीक इंसाफ वाले। तहरीक इंसाफ के लोगों से आप मिले होंगे, यकीनन आप नहीं रुकते सवाल करने से, गप लगाने से। क्या कुछ सीखे हैं वो इस्तीफ़े देने वाली रवेश, जैसे कल वो IMF वाला मामला, कुछ सीखे हैं, कुछ चेंज हुआ है इस 13 माह में, कुछ नई चीज़ आई है या थॉट प्रोसेस में ही रुका हुआ है? मैंने दो चीज़ें आज गौर की हैं। आज तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप में से गैलरी में जो मेहमान बैठे थे उसमें एक थे आमिर डोगर साहब, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, ठीक है, लेकिन असम्बली के ऐवान के अंदर कोई सीनियर आदमी ऐसा सच नहीं है। आपको किसी लीडर की ज़रूरत होती है जो आपको गाइड करता है। बहुत से अफराद नए आए हैं, उनको आज अंदाज़ा नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ वो लोग जो दूसरी मरतबा आए, तीसरी मरतबा आए, वो आगे जाके कुछ कर रहे थे, डायरेक्शन लेस हैं। कोई यहाँ इनको बुज़दार देना चाहिए था जो बताता, कुछ तो दें, मतलब बुज़दार दें ना होता, या मियाँ असलम ही अंदर पहुंच जाते, क्योंकि मियाँ असलम साहब तीसरी चौथी मरतबा पहुंचे। अभी राना आफ्ताब अहमद खान पहुंचे फैसलाबाद से, चौथी मरतबा वो यहाँ बने हैं, लेकिन PTI के नहीं थे, पीपल्स पार्टी से आए हैं। उसमें भी फिर वो एक जो हैयत और हैबत है टेलीविजन की, सोशल मीडिया की, वो बड़ी असरअंदाज होती है लोगों की बात मनवाने में। आपको बड़ा किरदार होता है। तहरीक इंसाफ के जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोगों से पूछ रहा था कि यार क्या करना है आपने, तो वो कह रहे थे अभी पता चलेगा, पार्लियामानी पार्टी का इजलास ही नहीं हो सका। हाँ जी, आप देखें ना, मुस्लिम लीग नून है वो 9 बजे पहुंची है, पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ, तय हुआ अंदर कैसे जाएंगे क्या होगा। नवाज शरीफ की तस्वीरें अंदर पहुंच चुकी हैं, 97 लोगों ने जैसे नारा लगाया। इजलास हमारा वहाँ होने जा रहा है, मुझे उस इजलास की तरफ जाना पड़ेगा। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया।